बाय बाय। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो ये जो ब्लॉग है ये है 2 अप्रैल दिन बुधवार का, और सुबह का जो रूटीन होता है यानी कि क्लीनिंग, कपड़े धोना, पूजा पाठ, नहाना वगैरह, ये सारे काम मैं अपने कर चुकी थी और अब आ गई थी किचन में। आज मैंने सब कुछ इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी थी। वैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे पता था कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि बेटे के स्कूल से मैसेज आ गया था, स्कूल अगले दिन से खुल रहा था, तो उसके लिए कोट्स वगैरह भी लेने जाना था, बैग, स्टेशनरी और लंच बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें खरीदनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने कुछ नया नहीं खरीदा था। तो इस बार बेटा जो है वो भी बोल रहा था कि हाँ नया कुछ खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें की शॉपिंग करनी थी और घर का भी सारा काम देखना था। साथ ही साथ में जो नोटबुक बुक्स वगैरह आएंगी उनको भी फटाफट से कवर वगैरह चढ़ा करके सब कुछ रेडी करना था यानी कि। तो ये मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह को जो है सैंडविच बनाऊंगी, ताकि सैंडविच थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना नाश्ता, तो दोपहर में इतना जल्दी भूख नहीं लगता है सबको। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह सब उबाल लिया था और उबालने के बाद में मैंने सैंडविच बना लिया था। सैंडविच बनाने की जो वीडियो थी वो मैं शूट की थी, बट पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैं सारी शॉपिंग करके ले आई थी, यानी कि जो बेटे के स्कूल का सारा सामान था, ज़रूरी सामान था, वो मैं सब खरीद के ले आई थी। कुछ-कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं क्योंकि वहाँ पर बुक्स वगैरह भी अभी शॉर्ट हो रही थी, तो उन लोगों ने बोला कि अभी आप 1 हफ्ते के बाद देख सकते हैं। तो अब ये सब कुछ आ चुका था, बट अब को सेकंड जो मेरी ड्यूटी थी वो थी इनको अच्छे से कवर करने की, और इस काम में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 से 3 घंटे में सिर्फ़ आधा ही काम हुआ था मेरा, क्योंकि बीच-बीच में मुझे और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि किचन वर्क भी मेरे पास रहता है। तो मुझे जैसे कोई खाना खाने आ जाता है तो मुझे फटाफट से खाना देने जाना है, तो ये सारी चीज़ छोड़ के मैं बीच में किचन वर्क भी कर रही थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब ये देखिए, ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से पूछ रही थी कि नेक्स्ट डे तुम लंच में क्या लेकर जाने वाले हो, मुझे बता दो ताकि मैं वो सब्जी अभी कट करके रख दूँ। तो उसने पहले मेरे को बोला कि मेरे को पम्पकिन लेके जाना है, क्योंकि उसको खट्टा-मीठा जो पम्पकिन होता है वो बहुत अच्छा लगता है, काशी फल की सब्जी, वो बहुत शौक से खाता है। और तो मैंने ये फिर कट करके रख दिया, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे बल्कि उसका जो मूड था वो चेंज हो गया। अब देखिए, ये है थर्सडे यानी कि आज ही का मॉर्निंग रूटीन। सो मैं आपको दिखा रही थी कि 5:30 बजे मैं उठ गई थी और देखिए कितनी प्यारी सुबह है। तो अब सोकर उठने के बाद बेटे का मूड हुआ चेंज, और उसने कहा कि मम्मा अगर घर में पनीर रखा हुआ है तो आप मुझे पनीर की भुजिया बना दो। तो मैं बेसिकली पनीर जो है मैं घर में निकाल कर रखती हूँ, क्योंकि बेटे को भी पसंद है और हेल्दी भी होता है, तो इसलिए मैं पनीर जो है घर पे बना के रखती हूँ। और ये देखिए, जब आप सुबह की शुरुआत करते हैं ना और किचन में जब आप अपना काम करने जाते हैं, तो जब आप अपने गैस को जलाते हैं, उस पे कुछ खाना बनाने रखते हैं, तो आपको भगवान का धन्यवाद ज़रूर से करना चाहिए, हाथ ज़रूर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि घर में गैस जलना बहुत ही शुभ माना जाता है।
क्योंकि देखिए जब घर में किसी के कोई मर जाता है तो वहाँ पर फिर कई दिन तक गैस नहीं जलता, खाना नहीं बनता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अशुभ होती हैं। तो इसलिए गैस का जलना बहुत ही शुभ होता है। तो जब भी आप सुबह की शुरुआत करें तो हाथ जोड़कर अग्नि देवता को ज़रूर से प्रणाम करें। और अब मैं एक साइड में बना रही थी पनीर की भुजिया, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाला था और जीरा डाला है, बहुत ही सिंपल से मसाले डाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है क्योंकि हमारे घर में जल रही है अखंड ज्योत, तो इतने हमारे घर में प्याज वगैरह कुछ नहीं खाया जाएगा। और ये जो मसाले आते हैं ना बाहर के, जैसे कि पाव भाजी मसाला होता है, इनमें भी जो है उसका लहसुन का थोड़ा सा टेस्ट होता है हल्का सा, तो मैं वो भी सारी चीज़ें जो हैं स्किप कर देती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल मसाले डाल करके, घर के जो मसाले हैं, गरम मसाला वगैरह हम घर पर ही बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डालकर मैंने बहुत ही सिंपल पनीर की भुजिया बनाकर तैयार कर दी थी। अब मैं यहाँ पर उसका लंच भी रेडी कर दूंगी। सो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मैंने भिगो कर रख दिए थे रात में, और मैं हमेशा इनको रात में भिगो कर रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग या तो इसको ऐसे ही खा लेते हैं, वरना हम शेक बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग पी लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये दूध का भगोना था, तो मैंने इसी में ही आटा लगा लिया था। आटा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना था, बेटे के लिए लंच बना रही थी तो थोड़ा ही आटा लगाया था फ़िलहाल। तो मैंने ये जो दूध का भगोना होता है ना, मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं डालती हूँ, या तो मैं इसमें जो थोड़ा सा पानी डाल करके उस पानी की चाय बना लेती हूँ, वरना मैं इसमें आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटे में जब दूध डालकर मलते हैं ना तो आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो मैं मोस्टली तो मैं इसमें आटा ही बनाती हूँ। सो ये देखिए, ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, जैसे कि सुबह को उठ के प्रणाम करना, धरती को चूमना, और उसके बाद में बासी झाड़ू निकालना, फिर अपनी किचन में आकर के अग्नि देवता को प्रणाम करना, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आदतें होती हैं, ये हमारे जीवन में बहुत सुकून लाती हैं। और ये आप अपना एक आदत बना लीजिए, इन आदतों को ज़रूर से आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं घर में बरकत लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक स्त्री के हाथ में ही घर की जो बरकत है वो हमेशा स्त्री के हाथ में ही होती है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तभी आपके घर में बरकत बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर बस अब लंच जो है बेटे का वो मैंने रेडी कर दिया था, और आज मैं उसको कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं दूंगी। वैसे मैं अब उसको डेली फ्रूट्स ही देती हूँ, और लेकिन आज नहीं दिया था क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था आफ्टर ब्रेक, मतलब एक नई क्लास है, सब कुछ नया नया है। तो मैंने आज उसको दिया था मिठाई, यानी कि मैंने एक लड्डू दिया था उसको, और वो खुश हो जाता है। उसे वैसे भी मिठाइयाँ वगैरह बहुत पसंद हैं, और पहला दिन था तो सब कुछ अच्छा रहे, मीठा मीठा रहे। सो इसीलिए मैंने उसको लंच में एक लड्डू दिया था। I'm the rockstar. Rockstar. You are the rock star. 4th क्लास में जा रहे हैं पहली बार, और आज मचाएंगे 4th क्लास में धमाल। क्या शेर बोला है अभी। बन गए हीरो। अभी बन जाओ, जल्दी बन जाओ। यहाँ पर अब बेटा जो है भगवान के आगे हाथ जोड़ रहा था। मैंने बोला कि भगवान को प्रणाम करके जाओ, क्योंकि आपकी एक नई क्लास शुरू हो रही है, एक नया सेशन शुरू हो रहा है, ताकि आप पूरा साल बहुत अच्छा रहे आपका, और भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। सो बस ये छोटी सी प्रेयर करके और वो गुड बाय बोल के अभी अपने स्कूल के लिए चला गया है। अब उसके स्कूल जाने के बाद में जो बचा हुआ काम है, यानी कि जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह गई है, डस्टिंग रह गई है, वो मैं अब करूँगी। सो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और मुझे व्लॉग में और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे।